अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आउटलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारी जो आउटलाइन है वो किस तरह होनी चाहिए। डूज ऑफ आउटलाइन इसको हम कहा जा सकता है कि हमने अपनी आउटलाइन के अंदर क्या क्या करना होता है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले योर आउटलाइन, जो इंग्लिश ऐसे की जो आपकी आउटलाइन होती है, इट शुड बी इन फ्रेजेस नॉट इन सेंटेंसेस। ये ओवरऑल फॉर एक्सपर्ट्स है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिगिनर नहीं हैं, आप एक दो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, आपकी अपने ऐसे के ऊपर काफ़ी ग्रिप है, तो आप फिर इस अप्रोच के लिए जाएं। अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर सो गो विद सेंटेंसेस, नो इशू, हाउएवर इम्प्रूव इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टिल इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द सेंटेंसेस यू कैन राइट। ठीक है, तो इसको कोई मतलब कि ना इशू नहीं होता इसे। आपका जो स्टांस है वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, मतलब कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर वो फ्रेजेस में हो रहा है तो फ्रेजेस बेहतर है, अगर वो सेंटेंसेस में हो रहा है तो सेंटेंसेस बेहतर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आउटलाइन शुड बी इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। शुड बी मतलब कि आप पहले एक हेडर बनाएं, उसके बाद फिर उसके दो से तीन हेडर बना लें। ठीक है, मतलब कि एक अगर फॉर एग्जांपल काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बाद नीचे उसकी तीन से चार लिखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन एंड सो वो जो नीचे वाली होंगी वो आपकी सब हेडिंग्स होंगी। ठीक है, शुड बी ओनली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इट शुड नॉट गो टू द थर्ड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। मतलब कि आप इस तरह नहीं करना आपने कि पहले आपने लिखी है काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद आपने लिखा है नीचे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के नीचे आप कोई हेडिंग बना लें। इस तरह आपने नहीं करना। आपने सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ये दो जो हेडर्स हैं इनके ऊपर आपने काम करना है और इसी तरह रहना है। उसके बाद जी आउटलाइन शुड हैव 5 to 7 हेडिंग्स आइडियली। मतलब कि आपके पास जो मेन हेडर्स होते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, उसके बाद आपने काजेस, फिर इम्पैक्ट्स, फिर सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद आपका जो है कंक्लूजन। ये टोटल ना 6 बनती हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल जो है हेडिंग्स ये कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 के दरमियान। ठीक है, आइडियली तकरीबन इतनी ही बनती हैं मोस्टली। नेक्स्ट अगर चलें तो ईच हेडिंग शुड बी स्प्लिट फर्दर इनटू 4 और 5 सब हेडिंग्स एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मतलब कि अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को निकाल लें तो आपके पास पीछे 4 हेडर्स बनेंगे, अगर आप 6 बना रहे हैं और मैं मोस्टली 3 बनाता हूँ तो मेरे पास 3 बनते हैं, और उन 3 के अंदर मैं 4 4 पॉइंट लगा देता हूँ, तो 12 वो हो जाते हैं। और मेरे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिला के 14, और एक एक्स्ट्रा मैं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में लगा देता हूँ या कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक को इस तरह। मतलब कि जो 15 एक जो है ना पैराग्राफ्स हम मैक्सिमम लिख ही इतने ही सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने आउटलाइन भी बनानी होती है, आपने पहले माइंड मैपिंग करनी होती है, प्रॉपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सारा कुछ करना होता है, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर आप ज़्यादा बनाएंगे फिर आपका जो ओवरऑल ऐसे है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि आपके पैराग्राफ्स छोटे होने लग जाएंगे, आप एंड के ऊपर मर्ज करने पे आ जाएंगे, या आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो फिर आप इन जो पॉइंट्स हैं 15 16 से लेकर आप 18 तक ले के जा सकते हैं। लेकिन आइडियली इट शुड बी 15, और मैक्सिमम अगर जाना चाहते हैं तो 16 पे चले जाएं। बिकॉज इसे अगर आप जाएंगे तो रियलिस्टिकली आपको लाजमी मसाइल का सामना होगा। नेक्स्ट अगर देखें जी तो अगले जो नेक्स्ट हैं जी, ईच सब हेडिंग इज योर पैराग्राफ। मतलब कि आपने हेडिंग के नीचे पहले हैं हेडर, तो हेडिंग है जी काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके नीचे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक आपकी सब हेडिंग है, तो वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आपका एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए। ईच सब हेडिंग्स शुड बी योर पैराग्राफ, और ईच हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी 3 to 4 वर्ड्स टू द टू 10 to 12 वर्ड्स। मतलब कि जो आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, या सिर्फ कागज, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी जो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होनी चाहिए वो 3 से 4 से लेकर आपके 10 से 12 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए, मतलब कि फ्रेजेस भी हों तो 6 7 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल वो फ्रेज हो। ठीक है, इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना होता है। उसके बाद ये आउटलाइन शुड बी रिटन बिफोर द राइटिंग ऑफ योर ऐसे। मतलब कि हम कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एट द एंड आपने ना अपनी आउटलाइन लिख रहे होते हैं। इस तरह नहीं होता। आप क्या ऐसा कभी कर सकते हैं कि पहले आप सारा सफ़र कर रहे हैं फिर आगे आप प्लान करें? ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको पहले प्लानिंग करनी होती है और फिर आपने आगे मूव करना होता है।
नेक्स्ट, ऐसे शुड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन द आउटलाइन। मतलब कि अब जिस तरह ये मैंने 5 6 7 8 लिखे हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कागज लिखी थी तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसल फ्यूल्स, लिविंग स्टैंडर्ड, ये जो भी था, तो हमने हमारा जो पांचवा पैराग्राफ होना चाहिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे होना चाहिए, आपका जो छठा पैराग्राफ होना चाहिए वो फॉसल फ्यूल्स के ऊपर होना चाहिए, आपका जो सातवां पैराग्राफ होना चाहिए वो उसी तरह लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब कि ये जो कोहेरेंस है इसको आपने लाजमी मेंटेन करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये थी आपके डूज। अब हम जो डोंट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। विद दिस वर्ड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।